अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, रिसेंट वीडियो में हम ये बात कर चुके हैं कि एक न्यू जेट एंड सी एयरक्राफ्ट को देखा गया है जो कि 9th बैच से जिसका ताल्लुक है और ये मोस्ट प्रोबेबली एक्सपोर्ट वर्जन है। और चूंकि ये एक्सपोर्ट वर्जन है तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स को प्रोवाइड किया जा सकता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर पिक्चर्स निकलकर सामने आई हैं और शॉकिंगली इसने इस पर BVR मिसाइल्स कैरी किए हुए हैं अंडर बेली, जो कि इससे पहले नहीं देखे जाते थे जेट एंड सी पर। और अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को देखा जाए तो ये इवन इंडिया के राफेल से भी ज्यादा BVR मिसाइल्स कैरी कर सकता है। और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके साथ साथ कुछ और भी डिटेल्स है जेट एंड सी एयरक्राफ्ट को लेकर जो कि आपको और ज्यादा शॉक करेंगी। और क्या इस तरह की सेम कॉन्फ़िगरेशन JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट पर लगाई जा सकती है, सो इसको लेकर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलो कि जुहाई एयर शो में चाइना सरप्राइज पर सरप्राइज दिए जा रहा है, चाहे वो एयरफोर्स की डोमेन हो, ड्रोन्स को लेकर हो, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम्स को लेकर हो, या रेडार्स को लेकर, या आर्मर्ड व्हीकल्स को लेकर। और ये तमाम इनोवेशंस, ये तमाम जिद्दत, ये चाइनीज मिलिट्री जो अपने आप में लेकर आ रही है, ऑब्वियसली इसमें चाइना जो एक्सरसाइज करता है पाकिस्तान के साथ या इवन दूसरे कुछ कंट्रीज के साथ भी, रशिया के साथ, या दूसरे जो नेशंस हैं, उनसे चाइना सीखते हुए अपने मिलिट्री हार्डवेयर को अपग्रेड कर रहा है। न सिर्फ मिलिट्री हार्डवेयर को अपग्रेड कर रहा है बल्कि बहुत से ऐसे वेपन सिस्टम्स भी वो लेकर आ रहा है जिससे वो अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर सके। एंड ऑब्वियसली अगर वो अपनी मिलिट्री हार्डवेयर को स्ट्रॉन्ग करेगा तो एक्सपोर्ट में भी उसको बेहतरी नजर आएगी। यहीं पर हमें युहाई एयर शो में एक जेट एंड सी एयरक्राफ्ट देखने को मिलता है जिस पर एविक की मार्किंग है और मोस्ट प्रोबेबली इसकी कलर स्कीम सेम वैसी है जैसे पाकिस्तानी जेट एंड सी एयरक्राफ्ट की होती है। और इसने बेली के नीचे 2 PL-12 मीडियम रेंज BVR मिसाइल्स को कैरी किया हुआ है। और अंडर द बेली जहां मेनली एयरक्राफ्ट एक्सटर्नल फ्यूल टैंक को कैरी करते हैं, वहां पर इसने जो BVR मिसाइल्स कैरी किए हुए हैं ड्यूल इजेक्टर रैक्स पर है। और ये जो PL-12 मिसाइल है तकरीबन 100 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। अब अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को देखा जाए तो अंडर पाइलॉन भी ये 2 BVR मिसाइल्स कैरी करते हैं जो कि PL-15 है और इसको हम पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में देख चुके हैं। और अगर अंडर द बेली भी ये 2 BVR मिसाइल कैरी करे तो इस तरह जेट एंड सी एयरक्राफ्ट एक वक्त में 6 BVR मिसाइल्स कैरी कर सकता है, यानी कि 4 PL-15 जिनकी रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा है, और फिर ये 2 PL-12 मिसाइल 100 किलोमीटर की रेंज के साथ आने वाले, और ये 6 BVR मिसाइल्स कैरी करने के साथ साथ ये एक्स्ट्रा 2 PL-10 हाई ऑफ बोर साइड शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। सो इस तरह जो एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन है जेट एंड सी एयरक्राफ्ट की, वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अगर इसके मुकाबले में आप राफेल एयरक्राफ्ट को देखें तो राफेल एयरक्राफ्ट एक वक्त में 4 मिटियोर लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स को कैरी करता है और आई बिलीव कि वो 4 ही माइका मिसाइल्स को कैरी करता है। बट कुछ कॉन्फ़िगरेशंस में मैंने ये देखा हुआ है कि इसने 2 माइका मिसाइल्स को कैरी किया हुआ है और 3 से 4 मिटियोर मिसाइल्स को। तो यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जेट एंड सी एयरक्राफ्ट की राफेल के बराबर आ जाती है मिसाइल कैरिंग कैपेसिटी को लेकर। लेकिन यहाँ सबसे अहम चीज ये है जो मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूं कि जेट एंड सी एयरक्राफ्ट पर ट्रिपल इजेक्टर रैक्स देखे गए हैं, यानी कि ड्यूल इजेक्टर रैक्स हम इससे पहले JF-17 ब्लॉक 3 पर देख चुके हैं और जेट एंड सी एयरक्राफ्ट पर देख चुके हैं। लेकिन ये ट्रिपल इजेक्टर रैक्स है, यानी कि एक ही पाइलॉन पर 3 मिसाइल्स कैरी किए जा सकते हैं। इस तरह अगर इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ देखा जाए तो अगर जेट एंड सी एयरक्राफ्ट इस तरह 3 PL-15 मिसाइल कैरी करे और अंडर द बेली 2 BVR मिसाइल कैरी करे तो वो एक वक्त में 8 BVR मिसाइल लेकर जाने के काबिल होगा जो कि राफेल एयरक्राफ्ट से ज्यादा होंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक कॉन्फ़िगरेशन है अपने दुश्मन एयरक्राफ्ट के लिए और किसी भी किस्म की एयर बैटल के लिए अगर एक एयरक्राफ्ट 8 BVR मिसाइल लेकर जा रहा है। इस वक्त दोस्तों जो मॉडर्न एयर वॉरफेयर की डोमेन है वहां बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स यानी कि BVR मिसाइल बहुत ज्यादा हम समझे जाते हैं और हर पायलट की यह ख्वाहिश है कि उसका एयरक्राफ्ट ज्यादा से ज्यादा BVR मिसाइल्स कैरी करे। जितने ज्यादा BVR मिसाइल्स होंगे आप उतना ही दूर से अपने दुश्मन एयरक्राफ्ट को पहले ही निशाने पर रख के उन्हें डिफेंसिव मोड में ला सकते हैं। इसीलिए हमने अगर JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 भी देखा तो उसमें सबसे बड़ी जो एक कमजोरी देखी जाती थी वो ये कि ये एक वक्त में सिर्फ 2 BVR मिसाइल यानी कि PL-12 या SD-10A कैरी करता है। और फिर ब्लॉक 3 में इस चीज को इस तरह खत्म किया गया कि ड्यूल इजेक्टर रैक्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया जिससे JF-17 ब्लॉक 3 एक वक्त में 4 SD-10 मिसाइल्स को कैरी करने के काबिल हुआ। तो इस तरह एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भी इतना फुली आर्म्ड किया गया ताकि उसकी ये जो ड्रॉबैक है उसको खत्म किया जा सके। अगर जेट एंड सी एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो फिर चाइना भी इसके बारे में कुछ बड़े प्लान्स करके बैठा हुआ है कि इन पर ट्रिपल इजेक्टर रैक्स को लगाया जाए ताकि BVR मिसाइल लेके जाने की कैपेबिलिटी है वो इस वक्त जो 4 BVR मिसाइल्स तक महदूद है उसे आगे 6 से 8 BVR मिसाइल्स तक किया जा सके। लेकिन जहां हम 8 BVR मिसाइल्स या 6 BVR मिसाइल्स जेट एंड सी एयरक्राफ्ट पर देखते हैं तो वहां उसका एक ड्रॉबैक भी आएगा
अगर तो ये BVR मिसाइल बहुत ही ज्यादा लॉन्ग रेंज से फायर किए जा सकते हो तब तो ये वेल एंड गुड है, लेकिन अगर इंगेजमेंट के दौरान जेट-10C एयरक्राफ्ट अपने दुश्मन एयरक्राफ्ट के नजदीक चला जाता है तो तब उसका डिसएडवांटेज या नुकसान इस तरह होगा क्योंकि ज्यादा BVR मिसाइल लगे होने की वजह से एयरक्राफ्ट की ड्रैग में या जो बैरूनी साइड से आने वाले हवा का प्रेशर है उसकी वजह से बहुत ज्यादा इसे रेजिस्टेंस और रुकावट देखने को मिलेगी और इस ड्रैग की वजह से एयरक्राफ्ट अपनी एनर्जी लूज करेगा। और सेम यही चीज राफेल या दूसरे एयरक्राफ्ट भी फेस करते हैं जब वो बहुत ज्यादा मिसाइल्स कैरी कर रहे होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर इस पेलोड को देखा जाए तो ये पेलोड काफी ज्यादा खतरनाक होता है किसी भी किस्म की एयर वॉरफेयर सिचुएशन में। अब यहाँ फिर बहुत से लोगों का एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या इसी तरह के ड्यूल इजेक्टर रैक्स अंडर द बेली हम JF-17 ब्लॉक 3 पर लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार के साथ आता है, मॉडर्न मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के साथ आता है। सो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि JF-17 ब्लॉक 3 ऑलरेडी 2 ड्यूल इजेक्टर रैक्स को कैरी करता है, उसकी ऑलरेडी ड्रैग बहुत ज्यादा है और पहले से ही वो एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, वो कि मीडियम वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जेट-10C जैसा नहीं है, ना ही उसके पास जेट-10C की तरह एक WS-10 जैसा पावरफुल इंजन है और ना ही वो राफेल जैसा ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है जिसकी थ्रस्ट ऑलरेडी अच्छी है। तो JF-17 हो गया, जैस 39 ग्रिपन और इवन आपने देखा हो तो जो तेजस MK-1A है ये भी BVR मिसाइल्स को ड्यूल इजेक्टर रैक्स पर कैरी नहीं करता, वो भी 2 BVR मिसाइल्स कैरी करता है, जबकि JF-17 ब्लॉक 3 की जो कैरिंग कैपेसिटी है BVR के मामले में वो तेजस MK-1A से अच्छी है। सो अल्टीमेटली अगर इस चीज को एनालाइज किया जाए तो ये पेलोड JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट जैसे जहाजों के लिए तो नहीं है, लेकिन जेट-10C पर ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होगा। जो नॉर्मल पेलोड है 4 PL-15 का और 2 PL-10 मिसाइल्स का, ये एक प्रैक्टिकल पेलोड है और आपको इसी तरह का ही मिक्स्ड पेलोड राफेल पर भी नजर आएगा। बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा कि राफेल एयरक्राफ्ट को 4 के 4 ही मीटियोर दिए हों और उसके अलावा 4 ही माइका मिसाइल दिए हों। नॉर्मली ऐसा भी नहीं होता क्योंकि ड्रैग का भी मसला होता है, तो इस वजह से बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड पेलोड दिया जाता है ताकि आपका एयरक्राफ्ट प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके। सो दोस्तों ये था एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।